ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 27 अप्रैल 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग का आयोजन होता है। इस कैबिनेट की मीटिंग में कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं, विशेष तौर पे बेरोजगारों के लिए यहाँ पे क्या खबर आई है, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कैबिनेट मीटिंग में कौन से नवीनतम सामान्य ज्ञान के प्रश्न बनते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस मीटिंग के विश्लेषण की। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी तथा सेवानिवृत्त अवकाश नकदीकरण की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए 110 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसे देखिए एक बहुत बड़े ग्रुप को यहाँ पे राहत मिलेगी जो कि काफ़ी लंबे समय से इस तरह की जो उनकी जो CHRTC डिपार्टमेंट की किसी एक जेन्युइन ह्यूमन के प्रति देनदारियाँ थी तो उनकी यहाँ पे अप्रूवल मिलेगी। दूसरा निर्णय भी जुड़ा है हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और ग्राम पंचायत के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं तो उनकी जो सैलरीज को इंक्रीज, जो उनको मानदेय दिया जाता है उस मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी। बजट में आपने देखा जब बजट पेश किया गया था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा, तब इसे भी अप्रूवल कर दिया गया है। अब जितने भी हमारी पंचायतें हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनके जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि है अब इन्हें बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने लगभग 43 वर्षों के उपरांत शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की। अभी तक अंतरिम विकास योजना लागू की जा रही थी। और देखिए मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की ग्राम पंचायत झुंगी को विकासखंड गोहर से अलग कर इसे विकासखंड निहरी में शामिल करने का निर्णय भी लिया गया है। सोलन जिला के जयनगर में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल सृजित किया गया है और यहाँ पर 6 पदों को भरने की भी अप्रूवल दी गई है। बैठक में शिमला के बलगार में लोक निर्माण विभाग का नया अनुभाग खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने कृषि यंत्रीकरण पर केंद्र प्रायोजित उप मिशन के तहत कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु खरीदे गए ट्रैक्टरों के पंजीकरण के लिए कम से कम 5 कनाल कृषि योग्य भूमि होने की शर्त में छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। ये भी काफ़ी अच्छा निर्णय देखिए, हिमाचल प्रदेश के किसानों को इससे काफ़ी लाभ होने वाला है। मंत्रिमंडल में ने सोलन योजना की विकास योजना में संशोधन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति उपमंडल बग्गी द्वितीय के अंतर्गत हटगढ़ में जल शक्ति विभाग का अनुभाग और जल शक्ति उपमंडल गोहर के अंतर्गत सैंज में एक अनुभाग खोलने का भी निर्णय लिया है। इसी के अलावा मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग उपमंडल पद्दर के अंतर्गत बलरोपा यानी चौहार घाटी में जल शक्ति विभाग का अनुभाग खोलने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला में इंस्ट्रक्टर फूड एंड बेवरेज सर्विसेज असिस्टेंट का एक पद, स्टेट ऑफ द आर्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्नी में इंस्ट्रक्टर कोपा का एक पद व इंस्ट्रक्टर सूचना प्रौद्योगिकी का एक पद, राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर में इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का एक पद सृजित करने का भी निर्णय लिया है। इसी के साथ में बैठक में सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के सुरला शैक्षणिक खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलावाला के गांव रिगड़वाला में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ देखिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट खबर है, यहाँ पे बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा में 200 बिस्तर क्षमता के भवन निर्माण के लिए वन विभाग के वन्य जीव विंग के 5 पुराने एवं असुरक्षित सरकारी भवनों को गिराने की मंजूरी भी प्रदान की गई है। इसी के साथ में जो टांडा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे देखिए BSc पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी के 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की वर्तमान 26 सीटों को बढ़ाकर 54 सीटें करने के लिए अनिवार्यता एवं व्यवहार्यता प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में सिरमौर जिला के पछाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने का भी निर्णय लिया गया है। और मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला में PG विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में अप्रैल 2022 से प्रति माह 8,000 रुपये की वृद्धि की भी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में सिरमौर जिला की रेणुका विधानसभा क्षेत्र की ददाहू तहसील के गांव कंडोबेला में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजित करने एवं उन्हें स्वीकृत करने की भी मंजूरी प्रदान की गई है।
मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष से हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश 2022 को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है। अब मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायक व्यक्तिगत रूप से आयकर भरेंगे। भी बहुत बड़ा निर्णय है जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अंतर्गत 3 वर्षों के लिए प्रीमियर दरों को 1,000 रुपये अथवा 365 रुपये तथा इसकी वैधता को 3 वर्ष बढ़ाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये सारे देखिए, यदि हम इस बैठक में कुल मिलाकर देखेंगे तो रोजगार से संबंधित खबरें तो नहीं है, लेकिन यदि आप सामाजिक दृष्टि से इस कैबिनेट मीटिंग को देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन निर्णय यहाँ पे लिया गया है। देखिए, जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि है उनकी तनख्वाह यहाँ पे बढ़, इनकी जो मानदेय है वो बढ़ चुका है। जल मंडल के भी देखिए 2 या 3 यहाँ पे हमें लगा देखने के लिए ऑफिस खोले गए हैं और HRTC के लिए अच्छी खबर थी। कुछ खबरें यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैबिनेट मानी जा सकती है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए हैं। काफ़ी उम्मीद जताई जा रही थी कि आउटसोर्स की जो पॉलिसी है उसके ऊपर कैबिनेट में कुछ चर्चा हो सकती है, लेकिन देखिए उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा काम करने को होगा। अभी तो सब कमेटी ने रिपोर्ट दी है, जो वेकेंट वैकेंसीज है उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद देखिए लीगली एडवाइस दी जाएगी, जो सरकार के लीगली लोग होते हैं, उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी सोच समझ के निर्णय लिया जाएगा। हो सकता है वो आने वाले समय की कैबिनेटों में आपको देखने को मिले। तो आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाइएगा। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 3 महीने के करंट अफेयर है अंग्रेजी हिंदी में। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखिए इकोनॉमिक सर्वे है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। HS अलाइड NT की सर्विसेज के लिए 35 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। इन किताबों का लाभ उठाने के लिए आप विजिट कीजिए इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।